यह वह व्यक्ति के मुंह से यह सब बात निकल रहा है जिस पर लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया, सब कुछ उनके हवाले सुपुर्द कर दिया, उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार जी। कौन जानता था उनको राजनीति में, लेकिन उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार जी। लेकिन वह आदमी भी किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है डूबता हुआ जहाज है। क्या जानते हो जनता दल यूनाइटेड के बारे में? क्या जानते हैं समता पार्टी के बारे में? समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ है और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है, उसका कोई ज्ञान है? एबीसीडी का ज्ञान है उनको? कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते। वो कभी संघर्ष के साथ ही नहीं रहे, वो सत्ता के साथ ही रहे। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उनके वो सचिव थे। 2009 के लोकसभा के चुनाव में उनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की लोकसभा की, मुख्यमंत्री ने कहा टिकट नहीं देंगे। 2010 में उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा चले जाइए, अगर इच्छा है तो राज्यसभा चले जाइए। उसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव संगठन का दिया उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस्तीफा देके उन्होंने बनाया। वो जो बार बार कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने उनको खुद इस्तीफा देके उनको बनाया। इस पार्टी के मालिक एक हैं और उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। आज हमको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, तो हम बने नहीं हैं, हमको भी उन्होंने बनाया है। केयर टेकर हैं। अब केयर टेकर अगर समझने लगे कि हम ही मालिक हो गए पार्टी के, ऐसा कहीं होता है? केयर टेकर मालिक हो जाता है? लेकिन अब वो भी बोल रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है। हम उनको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है। और आने वाले समय में यह पता चल जाए। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी के हम पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी का आभारी है कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचान लिया और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया। अब वो जहाज दौड़ेगा। लेकिन जहाज में जब पानी घुसता है तो कौन भागता है? सबसे पहले कौन भागता है? ये भागता है। तो जो सत्ता के साथी हैं, जो संघर्ष के साथी नहीं है, सत्ता अगर उनके हाथ से चला गया तो स्वाभाविक है उनकी बौखलाहट। तो सत्ता जाने के कारण बौखलाहट है। और नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र को पहचान लिया। पहले भी कहे, हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। लेकिन आज ऐसे लोग भी बोल रहे हैं, अरे भाई, कोई भी आदमी षड्यंत्र क्यों करते हो नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए? नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक लंबी लकीर खींची है विकास की, लंबी लकीर खींची। अब अगर आप उसको पार करना चाहते हो तो उसके नीचे कोई लंबी लकीर खींचो। उस लकीर को मिटाने का क्यों प्रयास कर रहे हो? और जो षड्यंत्र नीतीश कुमार जी के खिलाफ होता है वो उसी का परिचायक है कि लकीर लोग मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लकीर मिटाने से मिटता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अमीट लकीर खींचा है जो किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। संगठन के बारे में भी कहते हैं, बहुत भारी संगठन,
कर दिए। भाई आप लोग बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत पार्टी के कार्यकर्ता साथी भी हैं और आप प्रेस के लोग साथी भी हैं। 1 मार्च 2020 को कल भी उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक हमने संगठन को पहुंचा दिया। 1 मार्च 2020 को उन्होंने बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव का सम्मेलन बुलाया था। आप में से कई प्रेस के साथी इस बात के गवाह हैं। उन्होंने कितना दावा किया था कि कितना 3 लाख 5 लाख लोग आए थे कितना, वो भी रिकॉर्ड में हम प्रेस के साथियों से कहेंगे कि जरा उसको भी रिकॉर्ड निकाल के पुराना देख लीजिए कि कितने लोग आए थे और दावा कितना करते। कई संगठन है इस पार्टी में, ये कभी नहीं चला कि जहां जाना है वहां जाने के 1 दिन पहले माला भिजवा दीजिए और खुद जाके माला पहन लीजिए। यह संस्कृति इस पार्टी में कभी नहीं रही। हम लोगों ने संघर्ष किया। हम लोग माला भेजने वाले नहीं, हम लोग पोस्टर साट के, झंडा गाड़ के, झंडा लगा के, दरी बिछा के, मंच सजाने का काम किया है खुद। और उस संघर्ष से ये पार्टी बनी है जनता दल यूनाइटेड। इस पार्टी के बारे में उनको क्या मालूम? जो संघर्ष में रहेगा, जो संघर्ष देखेगा, उसको न पता रहेगा कि संघर्ष क्या होता है। ये पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी, और नीतीश कुमार जी ने 1994 से 2005 तक हजारों पूरे लाखों की संख्या में बिहार के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं के बल पर बिहार में 2005 में वो सत्ता में काबिज हुए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो विकास की लकीर खींची है वो देश नहीं पूरे दुनिया में चर्चा का विषय। आज क्या क्या बोल रहे हैं भाई? कह रहे हैं भुंजा खाते हैं। अरे, और नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, इसमें भी आपको आपत्ति है? तो नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो कम आप कर दिए बिहार में विकास। बिहार में इतना जो सड़क का जाल बिछा दिए, घर घर बिजली पहुंचा दिए, कानून व्यवस्था ठीक कर दिए, हर घर नल का जल पहुंचा दिए, हर गली गांव का गली और नली पक्कीकरण करा दिए। आप करा दिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करा? क्या क्या बोलते हैं, लोगों को बात समझ में नहीं आती है। इसलिए आज संगठन जनता दल यूनाइटेड दौड़ेगा और जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी के जो वफादार कार्यकर्ता, पार्टी के नेता के प्रति समर्पित कार्यकर्ता जो हाशिए पर पहुंचा दिए गए थे, वो सब आज मुख्य धारा में है और नीतीश कुमार का झंडा लेके निकल चुके। उनको क्या मालूम है? देख रहे थे कि कह रहे थे कि कोई कार्यक्रम चला है, उनको क्या मालूम? अभी मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया जातीय गणना के सवाल पर पार्टी ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के प्रति आभार यात्रा का कार्यक्रम मनाया और बिहार के हर जिला नहीं, हर प्रखंड में यह आभार यात्रा निकाला गया और उसमें पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेके और नीतीश कुमार की जय जयकार करते हुए सड़कों पर गए। पार्टी का क्या मालूम है? हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, सत्ता से अगर वो हटते हैं तो उनको थोड़ा तकलीफ है, कष्ट है। तो कष्ट है तो कष्ट को झेलिए, क्या करिएगा। और बाकी तो उनको देर सवेर तो जाना ही था, इस्तीफा तो उन्होंने अभी दिया, देर सवेर तो उनको जाना ही था, इसलिए कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। तो जब तन और मन करिए, जहां मन करे स्वेच्छा से वहां चले जाइए। आपको कौन रोका? आप स्वतंत्र नागरिक हैं, आप स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने बनाया है और ये पार्टी आने वाले समय में दौड़ेगी। ये आप भी देखिएगा और हम सब लोग देखेंगे।